ब्रिटेन की 90 साल की मार्गरेट कीनन दुनिया की वो पहली महिला बनी है जिन्हें कोरोना का पहला पूर्ण विकसित टीका लगाया गया है। आज लंदन में एक अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें फाइजर बायोटेक की ओर से विकसित किया गया हुआ कोरोना का पहला टीका दिया गया। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मांगी मंजूरी। डीसीजीआई को किया गया आवेदन। स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल करने वाली पहली कंपनी बनी भारत बायोटेक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दी जानकारी। कहा, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज के लिए मांगी अनुमति। भारत में 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स ट्रायल स्टेज में। देश में कोविड के 26,567 नए केस आए सामने, जबकि 385 लोगों की कोरोना से हुई मौत। तो वहीं देश में कोविड आंकड़ा पहुंचा 97 लाख के पार। देश में कोविड के कारण अब तक 1,40,000 से ज्यादा केस मौतें हो चुकी हैं, जबकि 91,78,986 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं देश में कोविड के 3,83,866 केस हैं एक्टिव। दिल्ली में कोविड के 2,000 से ज्यादा केस आए सामने, जबकि करीब 4,000 लोग एक दिन में कोरोना से ठीक हो गए हैं। फिलहाल राजधानी में 22,485 कोरोना के केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोविड संक्रमण लगातार जारी है। सोमवार को 1,927 केस आए सामने। राजधानी जयपुर में मिले सबसे ज्यादा 475 कोरोना संक्रमित। असम में कोविड का कहर जारी। बीते 24 घंटे में कोविड के 166 केस आए सामने, तो वहीं राज्य में 131 मरीज हुए डिस्चार्ज। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोविड के 2,214 केस आए सामने, जबकि 48 मरीजों की कोरोना के चलते हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना की मार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 551 नए केस आए सामने, जबकि राज्य में कोविड के चलते 4 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण का किया उद्घाटन। 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन इस बार कोविड की वजह से वर्चुअल ही होगा। विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के 5 नेता रहेंगे मौजूद। कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। एनसीपी नेता शरद पवार का बयान। कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने से पहले कृषि कानूनों का विरोध करने वाले कई राजनीतिक दलों के नेता बैठकर चर्चा करेंगे और सामूहिक रुख अपनाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने किया भारत बंद। देश भर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया चक्का जाम। कई राजनीतिक पार्टियों ने किसानों का किया समर्थन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा को पर उठाए सवाल। कहा, नरेंद्र मोदी सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के दबाव में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा दिग्विजय ने कहा कि कृषि बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है। यह एक काला कानून है जो किसान को कंगाल कर देगा। किसानों का आंदोलन जारी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का रखा उपवास। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक किसान की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। किसानों के भारत बंद पर राजनीतिक पार्टियों के समर्थन पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा, किसानों के नाम पर बुलाए गए भारत बंद। किसान नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो, किसानों का समर्थन करो। भारत बंद का कई राज्यों में देखा गया असर। आपने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सरकार ने केजरीवाल को नजरबंद किया। केजरीवाल के घर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच नया घमासान। सीएम अरविंद केजरीवाल की नजरबंदी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, डर गई है बीजेपी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सीएम केजरीवाल को लेकर दिया बयान। कहा, केजरीवाल नजरबंद नहीं है, निगम के कर्मचारियों से नजरें बंद करके छुपे हैं। उत्तराखंड के खटीमा में भारत बंद के चलते व्यापारियों ने किसानों का समर्थन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान खटीमा में किसी तरह की चक्का जाम की स्थिति नहीं बनी। दिल्ली की एक अदालत ने 5 संदिग्धों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कल दिल्ली के शकरपुर इलाके से गिरफ्तार किए गए थे 5 संदिग्ध।